दोस्तों, आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति को कैसे परखा जाए, मुसलमान उनका क्या किया जाए। मुझे लगता है ये सवाल बहुत अपमानजनक है और जो भारत के नागरिक हैं 14.2% नागरिक, उनकी एक प्रकार से लांछना है, उनका अपमान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का आंदोलन जो हुआ वो सब धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ा। आज़ादी के आंदोलन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे, सभी धर्मों के लोग थे। और जहाँ तक सवाल है मुस्लिम लीग का, मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने पार्टीशन की मांग रखी, और उन लोगों की, उन प्रकार के हिंदू लीडर्स का, सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवार, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, इनके मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। मुसलमानों का अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग के मानने वाले जो थे वो केवल चंद उच्चभ्रू ज़मींदार, फ्यूडल लॉर्ड्स और उस प्रकार के नवाब टाइप के लोग थे जो आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। पर जहाँ तक आम मुसलमानों का सवाल है, उनके नेतृत्व में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, डॉक्टर MM अंसारी, ज़ाकिर हुसैन, अल्लाह बख्श, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिनको मानने वाले मुसलमान बहुत ज़्यादा थे। यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव की मांग रखी, उसी के तुरंत बाद अल्लाह बख्श नाम के लीडर, जो उस समय सिंध के प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर थे, उन्होंने एक बड़ी नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 50,000 आम मुसलमान शामिल हुए और उन्होंने उसमें प्रस्ताव रखा कि ये हम मुसलमान पाकिस्तान की इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये मांग हम आम मुसलमानों के लिए एक आत्महत्या करने के समान है। तो मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ कि ज़्यादा मुसलमान आज़ादी के आंदोलन के साथ थे, चंद मुसलमान आज़ादी के आंदोलन के विरोध में थे। अब भारत का विभाजन हुआ, आज़ादी के बाद भी उन पर बहुत लांछन लगाया गया और उनको जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए, उनका एक दंगों के बाद मैं आपको एक डॉक्टर VN राय, जो एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश थे, उनके रिसर्च की बात बता दूं तो उसमें बताते हैं कि दंगों में मारे जाने वाले 80 से 90% ये मुसलमान होते हैं। भारत में मुसलमान 14% है, पर दंगों में मारे जाने वालों में 80 से 90% है। तो इसमें एक उनकी भावना आ गई है, एक डर की भावना उसमें आ गई है, जिसके कारण उनके बीच में जो कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, मौलाना टाइप की लीडरशिप ज़्यादा पावरफुल हो गई है। वो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जो लोग आज़ादी के समय उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, सबको फ्रीडम थी, आप जहाँ जाओ रह सकते हो। इन मुसलमानों ने तो इस बात को चूज़ किया, इस बात का उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम इसी देश में रहेंगे। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सब मुसलमानों को एक कॉल दिया था कि आप जहाँ हैं वहीं रहो। ये पूरे मस्जिदें, मीनारें, ये यूनिवर्सिटीज़, ये यहाँ की जो सब चीज़ें हैं, ये तुम्हें बुला रही हैं, तुम इसी देश में रहो, क्योंकि ये देश सभी धर्म के लोगों का है। तो आज इस प्रकार का जो विचार है, जो मुसलमानों के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में सवाल उठाता है, वो बिल्कुल गलत है। हमारी फ़ौज में कितने मुसलमान हैं? अब्दुल हमीद से लेकर 1965 में जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध में बलिदान दिया, उससे लेकर तो कारगिल की लड़ाई तक हम देखेंगे कि सभी मुसलमान ये भारत की फ़ौज के लिए अंदर भी काम करते हैं, अलग अलग सेवाओं में भी काम करते हैं, और इस देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। और एक बात और भी बता दूं कि इस्लाम में, कुरान में एक बात कही हुई है, उसका मैं एग्जैक्ट कोटेशन नहीं दे सकूंगा, कि आप जहां रहते हैं वहां पूरी वफ़ादारी से रहिए। तो इन वफ़ादार लोगों के ऊपर उंगली उठाकर, शंका उठाकर, उनके मन में एक डर पैदा करना, ये बात बंद होना चाहिए और उनको पूरे समाज के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़कर ले चलने की कोशिश करना चाहिए। वो भी हमारे उसी प्रकार के लोग हैं जैसे बाकी धर्म के लोग हैं। तो ये देश भारतीय संविधान के अनुसार समता पे टिका है।
समता हिंदू मुसलमान की, समता अलग अलग जातियों की, समता हिंदू और पुरुष की। तो उस आधार पे मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका करना गलत है और वो यहाँ के उतने ही नागरिक हैं जितना किसी और धर्म के लोग। थैंक यू वेरी मच।